क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आयुपीएसी नामकरण उप सहसंयोजन यौगिकों का। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आयुपीएसी देखने वाले जो पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए 2025 के सेट के सभी हैं। और आज मस्त तरीके से आप सीख भी जाओगे कि किस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से उप सहसंयोजन यौगिकों के आयुपीएसी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। और ये जितने यहाँ पे लिखे हुए सभी इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों पे पूछे गए हैं, तो इनसे आने के भी चांसेस है। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से शुरू करते हैं और एकदम आसान तरीके से आपको सिखाते हैं आयुपीएसी नामकरण करना। ठीक है, तो देखो आयुपीएसी नामकरण करने के लिए आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका, देखो आसानी समझ से। तो उसके लिए देखो आयुपीएसी करने के लिए सबसे पहले जैसे आपके पास कोई भी यौगिक होता है, ठीक है, जैसे K2 अंदर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाए, फिर NiCN और 4 आपके हैं CN, ठीक है, मतलब CN का होल 4 और फिर कोष्टक बंद है। तो इस टाइप से जो यौगिक मिलेंगे इन्हें उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सबको पता, इतना तो सबको पता होगा। अब देखो सबसे पहले इसमें आपको उप सहसंयोजन यौगिक में ये पहचानना पड़ता है कि कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें जो छोटे कोष्टक के अंदर लिखा होता है उसे कहा जाता है लिगेंड। क्या कहते हैं उसे? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जो छोटे कोष्टक के अंदर जैसे ये लिखा है CN, यहाँ पे ये लिगेंड है, यहाँ पे NH3 लिगेंड है, यहाँ पे ये CN लिगेंड है, यहाँ पे H2O लिगेंड है, यहाँ पे C2O लिगेंड है, इस टाइप से लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो जो बड़े कोष्टक में है ना, जिसमें देखोगे सब में बड़े कोष्टक लगे हुए हैं, बड़े कोष्टक में दो चीजें होती, कौन कौन सी चीजें? एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब एक आपके पास धातु होता है जिसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा होता है लिगेंड। कोष्टक के अंदर दो ही चीज होंगे, एक केंद्रीय धातु परमाणु और छोटे वाले कोष्टक में लिगेंड होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो यह Fe क्या है? एक धातु है, तो इससे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, और छोटे कोष्टक में जो H2O लिखा है ये क्या है? लिगेंड। इसमें देखोगे ये बड़े कोष्टक के अंदर ये Al क्या है? एल्युमिनियम धातु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु, और छोटे कोष्टक के अंदर लिगेंड है। इसमें देखोगे Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, और CN क्या हो जाएगा? लिगेंड, क्योंकि ये छोटे कोष्टक में है। यहाँ पे देखोगे CO क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, NH3 क्या है? लिगेंड, और इसके अंदर जो ये भी लिखा है ना, ये भी लिगेंड है। क्यों? क्योंकि हमने बताया बड़े कोष्टक के अंदर दो ही चीजें होती है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो ये अगर केंद्रीय धातु परमाणु, तो ये दोनों आपके लिगेंड, NH3 भी लिगेंड है, Cl भी लिगेंड है। ठीक है, इतनी बात सबसे पहले सबको समझ में आई। अब देखो आपको नामकरण करना सिखाते हैं। ठीक है, अभी आपने केवल सीखा है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को पहचानना। अब नामकरण कैसे आसानी से करना वो समझना। देखो कोई भी यौगिक होगा, जितने सारे या कोई भी यौगिक आप अपने पास से ले आओ, आपके पास कोई भी यौगिक होगा उसमें आपके दो प्रकार के आयन होंगे, पहला प्लस आयन, दूसरा माइनस आयन। जो पहले होता है उसे कहते हैं प्लस आयन, जो बाद में होता है उसे माइनस। जैसे यहाँ पे K प्लस और कोष्टक के अंदर वाला माइनस। यहाँ पे देखोगे जो पहले आया वो कोष्टक के अंदर वाला, तो कोष्टक के अंदर वाला प्लस है और बाहर वाला माइनस। यहाँ देखोगे कोष्टक के अंदर जो मतलब जो पहले आएगा उसे प्लस बोलेंगे और बाहर वाले मतलब बाद वाले को माइनस। तो पहले कोष्टक वाला है तो इसे प्लस और बाहर माइनस। ये सब एक एक स्टेप आपको सिखा रहे हैं जिससे आसान से आप कर पाओ। यहाँ पे पहले कौन है? K है, तो K प्लस और ये वाला माइनस। यहाँ पे पहले कौन? K वाला, तो ये प्लस और ये माइनस। प्लस माइनस तो पहचान जाओगे, जो पहले आएगा वो प्लस, जो बाद में आएगा वो माइनस, है ना? इतना पहचान गए। इसके बाद नाम लिखने का क्या तरीका है? जो पहले आएगा पहले उसका नाम लिखा जाएगा। क्या कहा? जो पहले आएगा पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो पहले कौन है हमारे पास? K2। कितने हैं K? 2 है। तो K का आपको नाम पता होना चाहिए। K का क्या नाम होता है? पोटेशियम। सभी के ज्यादातर के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए, जैसे CN का साइनो, OH का हाइड्रोक्साइडो, SO42 माइनस का सल्फेट, C2O4 माइनस का ऑक्जिलेट, इस टाइप से हमने सारे नाम लिख दिए। ठीक है, मेन आपके सारे लिख दिए। आप जैसे K है, K का क्या नाम होता है? पोटेशियम। तो यहाँ से सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। ठीक है, आपको यहाँ पे K 2 है कि 3 है इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपको उसका नाम पोटेशियम लिखना है। ठीक है, तो आपने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। ये बात है कोष्टक के बाहर वाले की। जो पहले आया पहले उसका नाम लिखा, कोष्टक के बाहर हमें K मिला था तो हमने K का नाम लिख दिया पोटेशियम। अब इसका नाम हो गया, पहले जो आया उसका नाम, अब उसके बाद जो बाद में आ रहा है उसका नाम लिखो। बाद में कौन है? NiCN का होल 4, है ना? अब इसमें आपने पहचाना Ni क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि ये धातु है, और छोटे कोष्टक वाला CN जो है वो लिगेंड है। अब हम आपसे कह रहे हैं पहले तो आपने पोटेशियम का नाम लिख दिया K का। अब जब बड़े कोष्टक के अंदर आओगे ना, तो बड़े कोष्टक के अंदर सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखा जाता है। सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? लिगेंड का। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? CN। तो CN का आपको नाम लिखना है, और वो भी संख्या के सहित। लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। कितने लिगेंड है यहाँ पे? 4। तो आपको याद रखना, अगर कोई लिगेंड 2 बार है
तो उसे कहा जाएगा डाई। अगर कोई लिगेंड 3 है तो उसे कहा जाएगा ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। याद रखोगे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो यहाँ पे कैटोसियन है 4, तो 4 के लिए हम लगाएंगे टेट्रा, तो पोटेशियम टेट्रा। और सीएन को क्या बोलेंगे, सीएन का नाम ये लिखा हुआ है साइनो, तो सीएन को बोल देंगे साइनो। एकदम आसान है, देख लो 4 के लिए टेट्रा, सीएन को साइनो। अब इसके बाद एनआई का क्या नाम है, एनआई है केंद्रीय धातु परमाणु, इसे बोलते हैं निकिल। क्या बोलते हैं, निकिल। लेकिन निकिल के नाम के अंदर में आपको 8 लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, 8 लगा देना है। इसका नाम कर देना है निकिलेट, ठीक है। क्या नाम कर देना है, निकिलेट, निकिलेट। ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और इसका नाम जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दोगे, उसके बाद आपको उसकी आक्सीकरण अवस्था को लिखना है। इतना काम होता है, आसानी से आपका नाम हो गया। फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले के बाहर 2 थे। अब आपके मन में ये भी आ सकता है भैया यहाँ पे 2 के हैं, आपने कहा 2 बार कोई चीज होता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, तो आपने यहाँ पे डाई पोटेशियम क्लोराइड लिखा। आ रहा है ना मन में, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमने आपको एक चीज ये भी बताई कि केवल लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखना है, केवल लिगेंड का। और बाहर जो चीजें होंगी उससे हमें कोई मतलब नहीं कि 2 है कि 4 है कि 6 है। लिगेंड अगर आपके 4, 6, 2 मिलते हैं तो उसका नाम आपको संख्या सहित लिखना है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले 2 के थे, हमें 2 के 6 के इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल लिगेंड की संख्या लिखनी है, ठीक है। तो 2 के थे तो के का नाम हमने पोटेशियम लिखा। आप देखो जब बाहर वाले का नाम हो गया, अब अंदर कोष्टक के है, कौन, कोष्टक वाला। तो कोष्टक के अंदर लिगेंड होता है केंद्रीय धातु परमाणु, पहले नाम लिगेंड का लिखना है। तो कैटो लिगेंड है 4, तो 4 के लिए टेट्रा, सीएन को साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो। एनआई का नाम निकिलेट, ठीक है, निकिलेट लिख दिया। अब इसके बाद इसकी आक्सीकरण अवस्था लिखनी, किसकी, इस केंद्रीय धातु परमाणु की। तो आक्सीकरण अवस्था भी आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला जैसे हमारे पास ये वाला, अब इसका नाम लिखना है, देखो इस वाले का, ठीक है। इसका नाम लिखने के लिए, इसका तो हो गया, केवल आक्सीकरण अवस्था लिखनी है, अभी लिख के दिखा देंगे। अब इसका नाम लिखना है FeH2O6 बाहर Cl2 लगा है। इसका नाम कैसे लिखा जाए, हमने कहा जो पहले आएगा पहले उसका नाम, यहाँ पे पहले आया था तो इसका नाम बाद में इसका। अब की बार कोष्टक वाला पहले आएगा तो पहले कोष्टक वाले का नाम। और कोष्टक में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कोष्टक में 2 ही चीज तो होती है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। तो Fe केंद्रीय धातु परमाणु, H2O लिगेंड है ना। तो पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का, और वो भी संख्या के सहित। कैटो लिगेंड है 6, 6 के लिए क्या लगता है, हेक्सा लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा। और H2O का क्या नाम है, H2O का नाम देखो हमने लिखा था एक्वा, है ना। तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा लिख दिया। अब लिगेंड का नाम हो गया, अब लिखो केंद्रीय धातु परमाणु का। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Fe का नाम आयरन, ठीक है। क्या लिखेंगे, आयरन। कहीं पे Fe का नाम फेरेट यूज किया जाएगा, कहीं पे आयरन यूज किया जाएगा। कहां पे आयरन यूज किया जाएगा, कहां पे फेरेट यूज किया जाएगा, अभी आपको समझा देंगे, पहले थोड़ा समझो, ठीक है। हमने इसका नाम लिखा हेक्सा एक्वा, Fe को लिखा आयरन। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। अब इसके बाद इसकी आक्सीकरण अवस्था, जैसे यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद उसकी आक्सीकरण अवस्था, वैसे यहाँ पे। अब इसके बाद देखो अंदर का नाम हो गया हेक्सा एक्वा, Fe का नाम आयरन और आक्सीकरण अवस्था। अब बाहर कौन है, 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन नहीं लिखे, हम लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। और 2 है तो क्या हम इसको डाई क्लोराइड लिख दे, नहीं, क्योंकि ये लिगेंड की जगह नहीं है। कोष्टक के जो बड़े कोष्टक के अंदर होगा केवल वही लिगेंड होगा, बाहर वाले को डाई ट्राई नहीं करना, डायरेक्ट क्लोराइड लिखो। जैसे यहाँ पे पोटेशियम लिखा था वैसे यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या आया, इसका पूरा नाम आया हेक्सा एक्वा आयरन, यहाँ पे आक्सीकरण अवस्था क्लोराइड, ठीक है। तो इस टाइप से इसका नाम हो गया, समझ में आया। अगला नाम देखो, अभी इनकी आक्सीकरण अवस्था लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब इसका है K3Al-CO4 का होल थाइस, ठीक है। तो पहले कौन आया, के, तो के का नाम लिख दो पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद आप कोष्टक के अंदर पहले किसका नाम लिखे, एल्युमिनियम है केंद्रीय धातु परमाणु, ये है लिगेंड। तो कैटो है 3, 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई, तो पोटेशियम ट्राई। और C2O4 का क्या नाम है, आर्जेलेट, तो इसे लिख देंगे आर्जेलेटो, ठीक है। आपको जैसे अभी देखो यहाँ पे साइनो किया, एक्वा किया, वैसे इसको आर्जेलेट की जगह कर देना आर्जेलेटो, ओ लगा देना इसके नाम के अंदर में, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई आर्जेलेटो, ठीक है। ये चीज हो गया पोटेशियम ट्राई आर्जेलेटो। अब इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का, ये है एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम नहीं लिखना, इसको लिखना है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ऐसा क्यों करना है अब आपको समझाते हैं। एल्यूमिनेट ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके बाद आक्सीकरण अवस्था, है ना। ये इसका नाम आया पोटेशियम ट्राई आर्जेलेटो एल्यूमिनेट और आक्सीकरण अवस्था। अब आपके मन में आ रहा है भैया आप ये कह रहे हो कि केंद्रीय धातु परमाणु का कहीं पे नाम, आपको नाम के अंदर में 8 लगाना, जैसे यहाँ पे हमने आयरन किया, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे तो हम यहाँ पे फायरेट कर देंगे, यहाँ पे आयरन नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो आप, तो वो चीज समझ लो।
आपको ऐसा तब करना है, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंदर में 8 तब लगाना है। क्या लगाना है? 8। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनेट किया, यहाँ पे निकेलेट किया, यहाँ पे हम फेरेट करेंगे Fe की जगह। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तब करना है जब कोष्टक के अंदर वाला माइनस होगा। हमने पहले ही बता दिया था, जो पहले आएगा वो प्लस, बाद वाला माइनस। तो अगर कोष्टक के अंदर वाली चीज माइनस में आ रही है तो आपको उसके केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगा देना। जैसे निकिल में निकलेट किया, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु प्लस वाला था, कोष्टक के अंदर वाला कैसा आ रहा है? प्लस, और बाद वाला माइनस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आयरन किया। यहाँ पे कोष्टक के अंदर वाला माइनस आ रहा है, इसलिए हमने एल्यूमिनेट किया। अब इसका नाम देखो बताते हैं, फिर उस वाले का बताएंगे, ठीक है। इसके नाम में देखो क्या है, कोष्टक के अंदर फिर से माइनस आ रहा है ना, पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, तो हम यहाँ पे आयरन नहीं करेंगे, हम करेंगे फेरेट। क्योंकि हमने कहा कोष्टक के अंदर अगर माइनस आता है, पहले प्लस आता है उसके बाद माइनस, है ना, जो पहले पड़ जाएगा उसको प्लस कर दो, बाद वाले को माइनस। तो बाद वाला माइनस है, तो इसका माइनस के लिए हम क्या करेंगे, उसके नाम के अंदर 8 लगाएंगे। किसके? केंद्रीय धातु परमाणु के। तो अब इसका नाम क्या होगा? देखो पहले के आया तो के का नाम लिख लो पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब इसके बाद क्या है, आप कोष्टक के अंदर जाएंगे, कोष्टक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड, पहले नाम किसका? लिगेंड का। तो 6 है तो 6 के लिए हेक्सा, और सीएन को क्या बोलते हैं? सीएन को बोलते हैं साइनो, तो इसके आगे लिख लिया साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है, हो गया। अब Fe को क्या लिखे? आयरन लिखे कि फेरेट? आप कहोगे भैया तुरंत फेरेट लिख दो, क्यों? क्योंकि ये कोष्टक के अंदर वाली चीजें माइनस है इस बार, तो आयरन की जगह हम क्या करेंगे? फेरेट। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे, काम हो गया। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसके बाद जैसे ये वाला, इसका कैसे नाम लिखा जाएगा? CONH3 बाहर Cl और Cl2। देखो बड़े वाले कोष्टक के अंदर 2 ही चीज होती, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। जैसे कोबाल्ट, CO यहाँ पे क्या है? धातु हो गई, और ये दोनों बचे हुए लिगेंड हो गए, ठीक है। अब जब ऐसा हो कि कोष्टक के अंदर 2 लिगेंड हो, तो अब बात आती है कि दोनों में से पहले नाम किसका लिखें, क्योंकि NH3 का नाम है एमीन। ये देखो कहां गया, यहाँ पे NH2 नहीं था, NH3 था, ठीक है। NH3 का नाम है एमीन, और Cl का नाम क्या है? क्लोरो। अब की बार लिगेंड की जगह है, बाहर होगा तो क्लोराइड लिखेंगे, लिगेंड वाले में O लगाएंगे, जैसे ऑक्जिलेटो करते हैं वैसे क्लोरो, है ना। तो अब इसका नाम लिखने के लिए हमने कहा जब 2 लिगेंड हो तो आपको अल्फाबेट के हिसाब से देखना कि पहले किसका नाम आएगा, ठीक है। जैसे NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन, है ना, तो एमीन कैसे होगा? A से A फॉर एमीन, और क्लोरो कैसे होगा? C से CHLORO, है ना, क्लोरो। तो आप बताओ ABCD में एमीन का A पहले आएगा कि क्लोरीन का C? अब अल्फाबेट देखना है ना, IUPAC के लिए अल्फाबेट देखना है। ABCD में A आता है पहले कि C? आप कहोगे भैया तुरंत A आता है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे? A का, मतलब एमीन वाले का नाम पहले लिखा जाएगा और क्लोरो वाले का बाद में। ये आपको करके चेक करना पड़ेगा। अगर कोष्टक के अंदर 2 मेल के लिगेंड आते हैं तो उसमें अल्फाबेट से नाम चेक कर लो, जिसका पहले आएगा उसका नाम पहले, ठीक है। आप देखो जैसे यहाँ पे आपके पास आया, पहले कौन आ रहा है? कोष्टक वाला, तो पहले कोष्टक का नाम। आप कोष्टक के अंदर पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। आप पहले एमीन का नाम लिखेंगे क्लोरीन का? आप कहोगे भैया एमीन का लिखो, क्योंकि अल्फाबेट में A पहले आता है, तो इसलिए एमीन का। तो कैट है 5, तो 5 के लिए क्या लगता है? पेंटा, तो पेंटा। और NH3 को क्या बोल देंगे? एमीन, तो पेंटा एमीनो, है ना, पेंटा एमीनो कर दिया, O लगाना नाम के अंदर में। अब इसके बाद Cl है तो Cl को कर दिया क्लोरो, क्या कर दिया? क्लोरो। अब यहाँ पे कोबाल्ट, CO क्या है? कोबाल्ट। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे कोबाल्ट करे कि कोबाल्टेट करे? बताओ, कोबाल्ट करें कि कोबाल्ट में 8 लगाएं? तो आप कहोगे भैया कोबाल्ट करो, क्यों? क्योंकि कोष्टक के अंदर वाला इस बार प्लस है ना, तो केवल कोबाल्ट करेंगे, तो यहां से हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। जगह कम है, थोड़ा सा समझे रहना, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है, बोर्ड में। तो हो गया पेंटाइमीन, क्लोरो, और इसका नाम कोबाल्ट। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे केंद्रीय धातु परमाणु की, और बाहर कौन है? Cl। अब इस वाले Cl को क्या लिखेंगे? आप क्लोरो नहीं लिखेंगे, आपकी बार लिगेंड थोड़ी नहीं है, आप डायरेक्ट क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख दिया? क्लोराइड। तो इस टाइप से नाम लिखे जाते हैं, पेंटाइमीनो क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था क्लोराइड, ठीक है, हो गया काम। तो इस टाइप से किसी का भी आप नाम लिख सकते हो। अब इसके बाद बात आती है ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज आपको नाम लिखना तो पता चल गया, पहले प्लस माइनस समझ लो, फिर जो पहले आ रहा पहले उसका नाम, जैसे अगर ये आ रहा पहले तो इसका लिख लो, ये आ रहा पहले तो इसका लिख लो। कोष्टक के अंदर नाम लिख रहे हो तो पहले नाम लिगेंड का संख्या सहित, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। फिर इसके बाद बताया अगर कोष्टक के अंदर वाला माइनस है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 लगा दो, अगर माइनस नहीं है प्लस है तो 8 ना लगा दो, ठीक है, इतनी चीज। आप देखो आगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने किसकी पड़ती है?
केंद्रीय धातु परमाणु की। जैसे यहाँ पे निकिल की निकालनी, तो जिसकी निकालनी हो उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। निकिल की मान लो एक्स, ठीक है। ये रफली काम होगा ऑक्सीकरण अवस्था निकालने वाला। है कितने, देखो निकिल की एक्स मान लिया, इसी की निकालनी है। यहाँ पे के कितने हैं, 2। जो जो चीजें उनकी लिख के आपस में, जैसे के है, एनआई है, सीएन है, इन सब की अलग अलग लिख के बीच को इनको मतलब जोड़ दो तो आपकी निकल आएगी, ठीक है। जैसे K2 है, के की कितनी होती है, के की हमने नीचे लिख रखी +1 होती है, तो के की हो जाएगी +1 है, क्या ठोके 2, तो +1 × 2 प्लस लगाओ, ठीक है। मतलब एक की लिख लो, दूसरे तत्व की लिख लो, बीच में प्लस लगा दो। निकिल की निकालनी, निकिल को एक्स मान लो, प्लस सीएन की कितनी होती है, सीएन की होती है -1, तो -1 लिख लो। और है कितने सीएन, 4, तो -1 × 4 सबकी लिख लिया, बीच बीच में प्लस लगाते गए। अब बराबर में कितना करना है, बराबर में करना 0। देखो अगर यहाँ पे कोई आयन नहीं लगा, जैसे यहाँ पे मान लो कोई आयन लगा होता 2 + 3 + ऐसे कोई आयन लगा होता, तो बराबर में 0 की जगह वही आयन लिख देना है। लेकिन कोई भी आयन कहीं पे अगर लगा है तो बराबर में वही आयन लिखना है, और अगर कोई आयन नहीं लगा तो बराबर में 0 करना है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बराबर में 0 कर दिया। अब इसे हल कर लो, 2 + x - 4 = 0। यहाँ से x का मान निकालोगे तो आ जाएगा +2। कितना आ जाएगा x का मान, +2। अब +2 आया, आप डायरेक्ट आपको यहाँ पे 2 नहीं रखना, डायरेक्ट 2 नहीं रखना, क्योंकि x किसको माना था, निकिल का, मतलब निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 2i है। लेकिन डायरेक्ट 2 नहीं रखना, इसको रखना है रोमन अंकों में। इसका रोमन अंकों में कैसे रखोगे, सेकंड करके। तो इसका अब पूरा नाम हुआ पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड। तो ऑक्सीकरण अवस्था जरूर लिखनी, और ये रफली काम होगा, आपको वहां पे करके नहीं दिखाना, ठीक है। तो रफली काम है, आप इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या आया, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड, ठीक है। इसका नाम देखो FeH2O का होल 6Cl2, इसमें किसकी निकालनी है, Fe की। तो Fe को x माना, प्लस H2O की कितनी होती है 0, तो 0 × 6 प्लस, फिर प्लस लगाना, प्लस बार बार लगाना। Cl की कितनी है, ये लिखी हुई है Cl की -1, तो -1 × 2 बराबर क्या लिख 0 लिखना है, ठीक है। अगर कोई आयन है तो 0 ना लिखो, वही आयन लिख दो, अगर आयन नहीं है तो 0 लिख दो। यहां से मान निकालोगे x का, तो x का मान आएगा +2, हल कर लेना, +2 आएगा, तो यहाँ पे भी सेकंड आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। देख लो ये -2 उधर जाएगा तो x = +2, ठीक है। तो सेकंड आ गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद इसकी चेक करो, K3Al का होल ट्राइज, इसकी निकालनी, इसको x मानो। K3 के लिए 1 × 3 पोटेशियम की प्लस एल्युमिनियम को x मानो। C2O4 की देखो -2 लिखी हुई है, तो -2 × 3 = 0। हल कर लेना, x बराबर आ जाएगा +3 आएगी, तो यहाँ पे हम ऑक्सीकरण अवस्था की जगह क्या कर देंगे, थर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसका पूरा नाम पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो एल्युमिनेट थर्ड, ठीक है, हो गया। अगला देखो, अगला कौन सा था हमारे पास, देखो हमारे पास ये वाला था। इसमें किसकी निकालनी पड़ेगी, कोबाल्ट की। कोबाल्ट को x मान लो, तो x इसकी हो गई कोबाल्ट की, NH3 की हो गई 0। देखो NH3 की लिखी 0, तो 0 × 5 प्लस क्लोरीन की कितनी होती है -1, तो इसकी -1 कर देंगे, प्लस आगे कितने क्लोरीन है, 2 तो -1 × 2 = 0। आगे आपको मान निकालेना, 2 थे इसलिए -1 × 2 = 0। मान निकालोगे तो -1 और -2 मिलके माइनस से उधर जाएगा +3, तो थर्ड आ जाएगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। पेंटाइमिनो क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला है K3FeCN का होल 6, यहाँ पे इसकी निकालनी Fe की, तो K की 1 हो गई, 1 × 3 Fe की x हो गई, प्लस CN की -1 होती है, -1 × 6 = 0। यहाँ से आप x का मान निकालोगे, प्लस का 3 आ जाएगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे भी थर्ड हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप नाम लिख सकते हो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। हो गया, है एकदम आसान। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी उसको x मान लो, सबकी हमने यहाँ पे लिख दी है आराम से। जैसे निकिल की लिखी पहले, यहाँ पे देखो जैसे K की लिखी, 2 तो गए थे तो 1 × 2 हो गया, K की 1 होती 1 × 2। अब निकिल की लिखनी, बीच में प्लस लगा लो, निकिल की x मान लो, क्यों, क्योंकि निकिल की निकालनी है। फिर प्लस लगाओ, CN की -1 होती, -1 × 4 = 0, x का मान निकाल लो, वही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। और ये रफली काम रहेगा, इसको आपको पेपर में एकदम साइड पे रफ में कर लेना, रफ का एक पेज बनाए रखना, उसी में कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आप भैया आसान तरीके से एकदम IUPAC नाम को ट्रिक से लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट थे IUPAC, और आसानी से आप जिनको IUPAC करना नहीं आता वो इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से सीख चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर रहो फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चलिए, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी जिनको नहीं आता वो भी इसको तैयार कर ले, ठीक है। तो जल्दी से, और कमेंट करके भी सबको जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नोट कर लो इसे।